नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टरी पर। मैं सचिन राठौर आपको पढ़ाऊंगा आज हिंदी में समास। जो अगर आपने आज पूरा वीडियो देख लिया तो आप कभी भी समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से अवश्य करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम मास्टर स्टडी के हिंदी की समास। हिंदी में हम बताएंगे आज समास। सबसे पहले बात करेंगे हम समास का अर्थ क्या होता है और समास के भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समास का अर्थ। समास का जो अर्थ सबसे एक शब्द में समझिए तो संक्षिप्तीकरण ही समास है। अगर इसमें बात करें, जब दो शब्दों को पास पास लाने से जो नवीन और अर्थपूर्ण बनता है शब्द, उसे समास कहते हैं। जैसे दो शब्द अगर बड़े हैं, उनको एक में मिला के जो सार्थक शब्द बनेगा वही समास कहलाता है। जैसे घोड़ा गाड़ी एक छोटा शब्द है, एक किस शब्द से मिलके बना है? घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, उसके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं? घोड़ा गाड़ी। या घुड़सवार, जैसे तो घुड़ पर जो सवार, तो उसको सीधा शब्द बोल देते हैं घुड़सवार। अब बात करते हैं समास की परिभाषा की। जब दो शब्द अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द अर्थपूर्ण अर्थ वाले को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करें जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नए शब्द को ही हम समास कहेंगे। समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जैसे घुड़सवार, तो इसको जो अलग करेंगे तो पता मिलेगा हमें घोड़े का सवार या घोड़े पर सवारी करने वाला। पहले पद शब्द को पूर्व पद, और जो दूसरा होता है जैसे घुड़, उसे पूर्व पद, और सवार द्वितीय पद, उसे द्वितीय पद कहते हैं। पहले वाले को पूर्व पद, दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने वाले पर दो शब्दों को विभक्त करने पर विभक्तियां, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अलग करें। जैसे विभक्तियां क्या होती हैं? जैसे कि का, किसी में सुने घोड़े पर सवार, तो पर जो शब्द है ये विभक्ति होती है। जैसे का, की, के, द्वारा, को, के लिए, या, और, पर, से, में आदि लुप्त अर्थात गायब हो जाते हैं शब्द। जब हम इनका एक में जोड़ेंगे तो ये शब्द जो होते हैं गायब हो जाएंगे और जो नया शब्द बनेगा वही समास कहलाएगा। घुड़सवार, इसका सार्थक शब्द बन गया। ये बना किससे है? घोड़े का सवार। तो इसमें जो विभक्ति थी का, ये लुप्त हो गई, तो घुड़सवार हो गए। घोड़े का घुड़ हो गया और सवार हो गया। इसमें घोड़े जो था वो पूर्व पद है, और जो का है वो विभक्ति है, और जो सवार है उत्तर पद है। आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, कुछ कॉपी कलम उठा के देखने की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार न समझ में आए तो दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको कभी समास भूलेंगे नहीं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप समास देखते ही पहचान जाएंगे। बस वीडियो को दो बार आप देख लीजिएगा और अच्छी लगे तब शेयर कीजिएगा। चलते हैं। अब हम नया समास पद घुड़सवार बनाने पर व्यक्ति का लुप्त हो गया है। यहाँ पे देखा हमने घुड़सवार शब्द था, इसको बनाया था घोड़े का सवार। इसमें घोड़े जो है पूर्व पद है, सवार उत्तर पद है, और का जो है ये इसकी विभक्ति है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे समास के भेद। भैया आप हमेशा, हमने सुना है लोगों से कि समास के वो भेद भूल जाते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो समास के भेद हम आज ऐसे ट्रिक बताएंगे। अरे समास, मास तो सुने होंगे ना, महीने, हिंदी में इसको कहते हैं मास। मास का साल में कितने होते हैं? 12 होते हैं महीने। अब बात करें समास, तो 12 महीने के 6 मास। सह का मतलब 6 मास, महीना। साल का आधा कर लीजिए आप। हमेशा इतना याद रखिए, समास जब बात आएगी तो 6 महीने ही हम पढ़ते हैं। 6 महीने इस समय नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब 6 महीने की बात कर रहा है। साल के आधे दिन ले लीजिएगा, याद रहेगा। 6 मास
6 महीने की बात 6 मास, हिंदी वाला 6 ऐसे लिखते हैं और मास भी हिंदी में है तो 6 मास हो गया। हमेशा याद रहेंगे 6 मास होते हैं समास। सबसे पहला जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, इसमें अव्यय होते हैं शब्द। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। इसके 6 भेद होते हैं। अब बात करेंगे इसमें हम पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व प्रधान होता है। जैसे अनुकूल है तो अनु प्रधान है, प्रतिकूल है तो प्रति प्रधान है, पूर्व पद हमेशा प्रधान होगा। दूसरी बात करेंगे समास की तत्पुरुष समास। इसमें कर्मधारय व द्विगु समास में उत्तर प्रधान होगा। समझ में आया? जो तत्पुरुष समास होगा, जिस समास का उत्तर प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाए। जैसे कारक चिन्ह क्या होता है अभी बताया ना, घोड़े का समास या देश गति के देश को गया हुआ, देश गति में तो को गया हुआ ये सब लुप्त हो जाएगा, उसके लिए देश गति प्रयोग। इसमें जो से विभक्ति होती है लुप्त हो जाती है और उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। और बात करेंगे द्वंद्व समास में, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, माता और पिता ये दोनों समान होते हैं। अगली बात करेंगे बहुब्रीहि समास में, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अब बात करेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास की। इसको हम डिटेल में बताएंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। ऐसा बनाएंगे आप कि कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस समास का पूर्व पद पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है। यहाँ पे आप भूल सोच रहे हैं अव्यय ये क्या हुआ। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें लिंग, कारक, काल आदि का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भर है तो क्या ये हो जाएगा पद, मतलब इसका टाइम इसके हिसाब से लिंग परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। अगली बात करेंगे पहचान। पहला पद इसमें कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है। इसमें अव्ययी भाव में सबसे पहला पद जो आएगा अधिकतर अनु आएगा, आ आएगा, प्रति आएगा, भर आएगा, यथा, यावत, हर आदि इतने शब्दों से ही ज़्यादातर 90% आपको समास मिलेगा। पहला पद जो होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि का प्रयोग होता है। जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिकारी शब्द की, इससे हम बताते चलते हैं कि अभिकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण नहीं होता है, उन्हें ही अभिकारी शब्द कहते हैं। इतना बस याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसमें। पहचान हमने आपको बता दी है, जैसे इसके उदाहरण बताएंगे हम। जैसे बात करेंगे पूर्व पद क्या होता है, पहला पद, और उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद। समस्त पद, समस्त पद को कहेंगे पूर्व पद। जैसे पहला पद दूसरा पद मिला के जो बनेगा समास उसे हम समस्त पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। प्रति पूर्व पद है, दिन उत्तर पद है इसका, और प्रतिदिन जो बना है प्रत्येक दिन इसका अर्थ होता है। ये समास विग्रह अर्थात पूरा शब्द बना है, समस्त पद बना है। आजन्म, आ एक क्या है, अव्ययी समास है, अव्ययी शब्द है। जन्म, आ जन्म हुआ इसका बन के, और ये बात हुई यहाँ पे जन्म से लेकर। आगे बात करते हैं। दूसरे समास है
समास के अगर देखना चाहें हम उदाहरण इसके लिए और भी लेकर आएंगे। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, इसका अनुकूल का अनु प्लस कूल, प्रति प्लस कूल, यथा संभव, यथा आजन्म, सप्रसंग, यथा आकंठ, भरपेट, भरपूट, निडर, हाथों हाथ, ये सब अव्ययी भाव समास हैं। अगली बात करेंगे हम तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद या बाद का पद शब्द या आखिरी शब्द प्रधान होता है तथा दोनों पदों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह का, की, के में से ये शब्द लुप्त या गायब हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बस भैया इतनी बात याद रखना, जो इसमें आप शब्द में लगा के देख लीजिए, का, की, के में से अगर आ जाएं, कारक चिन्ह हो जाए तो आंख मूंद के तत्पुरुष समास आप लगा दीजिएगा। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार राजा का कुमार, राजा का पुत्र, तो राजकुमार राजा का, इसमें लुप्त हो गया तो राजकुमार हो गया। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, भैया धर्म का जो रामायण गीता ये सब धर्म का ग्रंथ है। रचनाकार, रचना को करने वाला, ये भी लुप्त हो गया, विभक्ति को लुप्त। अगली बात करेंगे इसमें तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों या कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, में से आदि के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। नंबर 1 बात करेंगे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। इसमें बात होती है द्वितीय तत्पुरुष क्यों कहते हैं, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कर्ता ने, सबसे पहले क्या बोलते हैं, कर्ता, वो याद होगा ना आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वही बात है। तो कर्ता ने, कर्ता हटा देते हैं यहाँ पे, तो कर्म की बात करते हैं, इसे द्वितीय कहते हैं। कर्म की बात है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। ऐसे पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। को लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, जब को शब्द अगर बीच में आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। पहली बात तो वो तत्पुरुष होगा, दूसरा अगर उसमें भी भेद पूछे तो कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे गगन चुम्बी, तो गगन चुम्बी की बात करेंगे तो गगन को चूमने वाला, इसमें को आ गया, को विभक्ति जुड़ गई। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ऐसा तो नहीं हो जाएगा जेब से कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, इसमें कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये इसके उदाहरण हो गया। ठीक है, अगली बात करेंगे जब हम, इसके और भी हैं, देशगत, मनोहर। आज अगली बात करेंगे हम करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष की। तृतीया मतलब कर्म ने को हम जोड़ते नहीं है, कर्ता ने जोड़ते नहीं है, कर्म को पहला हो गया, कर्ण से दूसरे की बात करेंगे तो इसको तृतीया तत्पुरुष के। इसमें कर्ण कारक विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर से और के द्वारा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसमें जैसे आते हैं समस्त पद समास विग्रह, जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, सूर द्वारा रचित या सूर के द्वारा रचित तो सूर रचित। भयाकुल, इसका उदाहरण देखें, भय से आकुल, या शोकाकुल, शोक से व्याकुल, रस भरा, रस से भरा, याद इसके उदाहरण है। अगली है संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता है। संप्रदान की बात कर रहा है तो इसका जो इस सिर्फ इतना याद रखना, जो आप हम लोग सुनते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकरण ने पर, ये सब याद रखना है। उतनी लाइन याद रख लो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, संबंध का के, ये इतना याद होगा तो आप इसका अर्थ लगा लेंगे। इसमें के लिए संप्रदान में लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं प्रयोगशाला,
तो इसमें क्या हुआ, विभक्ति का प्रयोग, प्रयोग के लिए शाला तो हो जाएगा प्रयोगशाला। डाक के लिए गाड़ी, तो इसमें के लिए हटा देंगे डाक गाड़ी। स्नान के लिए घर, स्नान घर। ये इसके उदाहरण हो गए। अगली बात करते हैं हम अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। अभी हमने करण में भी से पढ़ा था, ठीक है। अब अपादान से भी हम से के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उसमें संबंध की बात कर रहा था, अब यहाँ पे अलगाव की बात करेगा। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि विभक्ति से का प्रयोग हुआ था कर्ण तत्पुरुष में, लेकिन इसमें के द्वारा की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बात करेंगे अपादान, इससे किसी वस्तु का, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग होने की बात करेगा, लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर से शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति वस्तु आदि से किसी और व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि के विभक्त अलग या जुदा होने का भाव करता है। जब भी भैया जुदाई की बात आए तो अपादान कारक देख लीजिएगा। धन से हीन, भैया धन से हीन मतलब जुदाई, धन से जुदा हो गया तो धन से जुदाई अपादान कारक। पथ से भ्रष्ट, पथ से दूर, पाप से मुक्ति, पाप से दूर, यहाँ पे अपादान कारक आंख बंद करके लगा दीजिएगा। अगली बात करेंगे संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध का कारक की विभक्ति का की के लिए लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर का की के शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे समस्त पद, इसमें क्या होगा, राजा की आज्ञा, इसमें क्या है, संबंध बता रहा है ना, राजा की आज्ञा, नाना की नानी, चाचा की चाची, तो राजा की पुत्री या का पुत्री, तो इसमें एक बन जाएगा राजपुत्री। शिव काल, शिवालय, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, यही सब बन के तैयार हो गया। तो क्या संबंध नहीं दिख रहा है, इसमें सब पता चल रहा है। शिव का आलय है, राजा की आज्ञा है, राजा का पुत्र है, राजा की पुत्री है, तो सब समझ जाइए कि संबंध की बात कर रहा है। तो संबंध है तो तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। अगली बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर में पर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, कोई मिलता है ना तो आप लोग बोलते हैं आप पर क्या बीती, तुम क्या जानो, हम पर क्या बीती, तो आप पर बीती दूसरे की बात कर रहा है, तो इसमें मैं पर की बात कर रहा है, तो आप पर बीती, आप बीती। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, शोक में मग्न, शोक मग्न। अगला आता है तीसरा, ये अब तत्पुरुष समास खत्म करने के बाद कर्म धारय समास आ गया। कर्म धारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष विशेषण संबंध हो, कर्म धारय समास कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं विशेषण, तो विशेष इसमें प्रयोग हुआ ना, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष विशेषण की संबंध हो। जैसे अब बात करेंगे उपमान की, जैसे बात कर रहा है तो उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए। जैसे मैं उससे सुंदर हूँ, किससे, उससे, तो जिसकी उपमा की जाए, जिससे, पत्थर से, तो पत्थर यहाँ पे उपमान हो गया। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। जैसे मैं उससे सुंदर हूँ, तो इसमें उपमेय क्या है, मैं, जिसकी उपमा दी जाए। मेरी उपमा दी जा रही है किससे, उपमान से, जिससे उपमा दी जाए, राजा से, अगर सुंदर है तो राजा। अगली बात करते हैं, जिसे विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताता है, और विशेषता विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे तरबूज अच्छा है, तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, तरबूज की, ये विशेष से होगा।
और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। जैसे लाल है तो तरबूज उसकी विशेषता बताता है, विशेषण है। इसकी पहचान करेंगे हम। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं। समस्त विग्रह करने पर इसका समास क्या बनेगा? चरण कमल, चरण के समान, चरण। रुकिए, ये देखिए हमने बताया था इसकी पहचान, इसको देख लीजिएगा। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान, ये तीन शब्द आ जाएंगे, हैं, जो या के समान। देखिए यहाँ पे चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान आया। महादेव, महान है जो देव, हैं जो आ गया, दो शब्द मिल गए। चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, ये क्या है? ये सब कर्मधारय समास हैं। या पद पंकज, पद के समान। नीलकंठ, नीला है कमल, नील कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, सब यही शब्द मिलेंगे। आगे बात करेंगे द्विगु समास की। चौथा समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है, जिसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अर्थात जिस शब्द का प्रथम पद, पहला पद गिनती, गणना अर्थात व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी की संख्या या समूह का बोध कराता है, तो ऐसे शब्द को द्विगु समास कहते हैं। जैसे सीधे शब्दों में बात कही जाए तो जिस समास के शब्द में गिनती 1, 2, 3, 7, 8 की बात करें वहाँ द्विगु समास होगा। सीधा समझिए कि जहाँ पे आपको लगे कि इसमें गिनती की बात हो रही है वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिलोक, त्रि क्या है? तीन, तीन लोकों का समाहार है यहाँ पे। दोपहर, दोपहर की बात कर रहा है। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं की बात कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये द्विगु समास है। त्रिरत्न, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रों का समूह, ये सब द्विगु समास है। अगला बात आता है द्वंद्व समास की। जिस समस्त पद पूर्व पद के दोनों पद प्रधान, प्रथम पद व उत्तर पद, दोनों ही पद जब प्रधान रहते हैं तब वहाँ पर शब्द विग्रह करने पर और, अथवा, यैव आदि शब्द आ जाते हैं। और इसमें एक योजक चिन्ह भी प्रयोग होता है। ऐसा वाला होता है ना जो योजक चिन्ह। पहचान, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है अधिकतर, पर हमेशा नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि हर जगह पे हो जाएगा, तो उसमें नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर हो जाता है। प्रतिकूल, भर पेट, भर पेट के भी बीच लगा देते हैं, पर भर पेट उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। हाथों हाथ वहाँ पे भी नहीं लगेगा, वो सब अव्ययी भाव समास में चले जाएंगे, लेकिन अधिकतर लगता है। जैसे माता पिता, ये सब इसमें लग जाएगा। गुरु और शिष्य में लगता है। और किस में लगता है? नर और नारी, जहाँ और की बात लगे वहाँ पे। साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद व उत्तर पद या दूसरा पद एक दूसरे के विरोधाभासी कहा जाए तो विलोम होते हैं। जैसे ही नाम से ही प्रतीत होता है द्वंद्व, दोनों में लड़ाई लग रही है ना, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात दो शब्द, गुण, पदार्थ या स्थितियां जो परस्पर विरोधी हो। अर्थात इस समास में ऐसे प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। समस्त पद समास विग्रह करने पर क्या बनेंगे? ठंडा या गर्म। तो इसमें क्या शब्द है? ठंडा या गर्म, या और गर्म, ठंडा गर्म। देव और अशुभ, देव असुर। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। नदी और नाले, नदी नाले। माता और पिता, माता पिता। अगली बात करेंगे हम बहुब्रीहि समास की। जिस समस्त पद पूर्व पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात जहां पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कोई पद दो मिलकर ऐसे नए शब्द का निर्माण करें जो दोनों शब्द
या जो उन शब्दों के बारे में न बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है किसी और ही व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता बताएं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसमें प्रधान एक क्या और याद रखना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसे हम अर्थ लगाएंगे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, लेकिन बात यहाँ पे शिव जी की कर रहा है, ये तीसरे व्यक्ति हैं। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी, गणेश भी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। चौलड़ी, चार लड़ियां जिसमें वो माला, इसकी बात। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों में मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, अर्थात इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। दशानन है, इसमें भी तीसरे पद की बात की जाए। कई बार ऐसा होता है, इस शब्द को भी ध्यान रखना, इस लाइन इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे शब्द प्रश्न दिए जाते हैं जो दो समास दर्शाते हैं। नीला कंठ, नील है जो कंठ कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीलकंठ में कर्मधारय समास है या नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। दशानन में 10 आनन है जिसके, इसमें क्या हो 10 की बात हो रही तो द्विगु समास की संख्यावाचक है। दशानन 10 है जिसके आनंद, इसके अर्थात रावण की बात हो रही, बहुब्रीहि समास इस हिसाब से होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ध्यान देना है हमें कि अगर समास विग्रह कर दिया जाए तो ज्ञात करें कि वह किस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन कर रहा है। जिस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन करेगा वहां पर वही समास होगा। और तीसरी बात यह है, परंतु अगर सिर्फ शब्द दिया हो और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, ऊपर तो विग्रह करके देख लेंगे अगर विग्रह दिया है, नहीं अगर विग्रह दिया है, खाली शब्द दिया है, तो वहां पर एक ही विकल्प में दोनों समास हैं, तो उस शब्द में हो सके तो दशानन में कौन सा समास है, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देते हैं। दशानन में 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात बहुब्रीहि की बात हो रही है और 10 की गिनती है तो द्विगु समास भी है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से दोनों होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, खाली शब्द दिया है, तो यहाँ पर दशानन में द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों है, पर ऐसी स्थिति में आपका उत्तर हमेशा बहुब्रीहि समास होना चाहिए, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कोई सबसे जो बहुब्रीहि समास होता है उसको सबसे श्रेष्ठ समास माना गया है, और इसलिए ऐसी स्थिति में हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। जहाँ पर दो समास आपको लगे बहुब्रीहि या द्विगु समास में, वहाँ पे हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, और हमेशा द्विगु और बहुब्रीहि में ही अंतर भी लगता है। कन्फ्यूजन हमेशा इन्हीं दो समास में बैठता है, वहाँ पे द्विगु समास या बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास आपको लेना है। अगर शब्द विग्रह नहीं दिया, खाली शब्द दिया है, अगर विग्रह करने पे आपको जो अर्थ सही ज़्यादा नियम लगे वो सही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और पसंद आया है तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब